सरकार ने देश के एनजीओ सेक्टर यानी गैर सरकारी क्षेत्र पर एक बार फिर हमला किया है एफसीआरए के जरिए। जी हां, सरकार नया एफसीआरए संशोधन बिल ला रही है जिस पर बेहद हंगामा है, संसद के बाहर भी और भीतर भी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दलों सभी ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है। संसद के बाहर मकरद्वार पर प्रोटेस्ट किया और संसद के भीतर प्रश्नकाल के दौरान एफसीआरए वापस लो के नारे लगाए। सरकार एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को एक बार और सख्त बनाना चाहती है। इसके लिए 25 मार्च को लोकसभा में बिल पेश किया गया, जबकि 2020 का ही जो कानून है, संशोधित कानून, वो काफ़ी सख्त है, जिसके चलते कई जनवादी संगठन एनजीओज या तो बंद हो चुके हैं या बेहद मुश्किल में काम कर रहे हैं। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड या रद्द कर दे, सब ग्रांट यानी दूसरे एनजीओज को पैसा देने पर रोक लगा दे। प्रशासनिक खर्च की सीमा घटा दी गई है। पहले कुल फंड का 50% तक सैलरी, ऑफिस आदि पर खर्च किया जा सकता था, अब इसे घटाकर 20% कर दिया गया है। सभी विदेशी फंड सिर्फ दिल्ली के एसबीआई बैंक में ही आ सकते हैं। पहले लाइसेंस सस्पेंड अधिकतम 180 दिन का था, अब इसे 360 दिन का कर दिया गया है। इन सब नियमों से छोटे एनजीओज पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है। सब ग्रांट बंद होने से बड़े एनजीओ छोटे एनजीओ को कोई फंड नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीण ग्रासरूट स्तर के संगठन फंड से कट गए हैं और मुश्किल में हैं। प्रशासनिक खर्च 20% करने से स्टाफ सैलरी, ट्रेनिंग और अन्य खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने की शक्ति बहुत व्यापक है। इससे सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले संगठनों पर दबाव पड़ रहा है, वो बंद हो रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कानून सिविल सोसाइटी के अधिकार सीमित करता है, असहमति की आवाजें कमजोर करता है। आशंका है कि इसके जरिए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम कर रहे एनजीओज पर सबसे ज्यादा गाज गिरेगी, वो निशाने पर होंगे। और सरकार ने स्पष्ट भी किया है कि विदेशी धन के माध्यम से धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बिल ऐसे समय लाया गया है जब सभी विपक्षी दल 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा है कि स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कानून है जो एनजीओ और सामुदायिक संगठनों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संगठनों को बर्बाद कर देगा। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने बेहद तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जो पैसा विदेशों से पीएम केयर फंड में आया था, क्या वो लौटाया जाएगा या उसको भी ऑडिट की तरह विशेष छूट देकर कटक लिया जाएगा? जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया है और जब वो अवैध घोषित हो गए तो क्या उस फंड का भी हिसाब दिया जाएगा? कुल मिलाकर देश के एनजीओ पर एक बार और एक तलवार लटक गई है और उनका काम करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अब देखना है कि इसको लेकर आगे किस तरह का विरोध होता है।